अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें आज जॉइन किया है डॉक्टर कमर चीमा ने। सब सर को जानते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैडम, इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। और आज हम शुरू करेंगे अफगानिस्तान से। चीमा साहब, वहां से बार बार जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं और यहाँ से मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको क्या लग रहा है, इसकी क्या वजह है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि भारत के साथ उनके टर्म्स हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे चल रहे हैं। देखें, भारत जो है, पहली बात तो यह कि दुनिया में किसी मुल्क ने अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया अफगानिस्तान को। ना पाकिस्तान ने किया, ना भारत ने किया। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान क्योंकि ये समझता रहा कि हमने तालिबान पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, हमने इनके उनको अमेरिका के साथ टेबल पे बढ़ाया, तो हमें जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा अगर तालिबान पावर में आ जाते हैं और अशरफ गनी और ये लोग चले जाते हैं। लेकिन हुआ उल्ट इसके बरक्स। जब अशरफ गनी पावर में से चले गए, तालिबान पावर में आए, तो तालिबान तो जिसे वो हमारे कहते हैं ना, बिफर गए। उन्होंने कहा जी हमें तो अब कोई परवाह ही नहीं है पाकिस्तान की। तो उन्होंने फिर हमें जो है वो टफ टाइम देना शुरू कर दिया। बॉर्डर पे जो बाड़ लगाई वो उखाड़नी शुरू कर दी, वहाँ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू हो गई। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी इंटरनल प्रॉब्लम है वो टीटीपी है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन टीटीपी व्हेन इट कम्स टू द नॉन स्टेट एक्टर्स वो है। वो उसको जो है हमने जो है वो अफगानिस्तान में उसकी लीडरशिप बैठी हुई है। तालिबान ने कोशिश की कि उसको हम किसी तरीके मैनेज करें पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो नहीं कर सके। सो अब हम जो है वो तालिबान के साथ इस बात में सींग फंसा बैठे हैं कि आप जो है पहले टीटीपी को काउंटर करें, टीटीपी का सफाया करें वहाँ से। और जहाँ वो वहाँ पे बैठ के हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे बंदों को जो है मार रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो उनको हमने ये रिक्वेस्टें डाल रहे हैं, वो साड़ी गालें नहीं सुनते, वो इधर सुनते नहीं, इधर काट छाट देने। और वो आए रोज़ पाकिस्तान पे कोई ना कोई हमला भी हो जाता है। तो हम तो इस चीज़ में फंस गए हैं। और लुड़ियाँ डाल रहे थे हम पिछले साल अगस्त में, जनाब तालिबान आ गए, बल्ले बल्ले हो गई, मौजें हो गई, वो उल्टा पुट्ठा हो गया सारा काम। और हमें बजाय इसके कि हम जो है वो तालिबान को के साथ हमारे एक कोई लाइजन होता, अच्छी कुछ इंगेजमेंट होती, अब हमारा उनके साथ किसी किस्म का कुछ भी वो ताल्लुक भी नहीं है। उधर इंडिया ने एक स्पेस ढूंढी और इंडिया की कोई टेक्निकल टीम वहाँ बैठी हुई है, और उन्होंने स्पेस ढूंढी और स्पेस ढूंढ के उन्होंने जो है वो काजी दोबारा हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ था। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो, इंडिया को ये फिर मौका मिला है कि वो अफगानिस्तान में अपने फुटप्रिंट इस्टेब्लिश करे। गो कि इंडिया अगर आप माजी में चले जाएं, वैसे मैं तो को माजी को इतनी अहमियत नहीं देता, होता तो हाल ही है आजकल जितनी फ्लूड सिचुएशन है, कि इंडिया जो था वो तालिबान के अपोजिट जो नॉर्दर्न अलायंस था उसको पैसे लगाता था, सपोर्ट करता था। इससे पहले भी चले जाएं, अशरफ गनी अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, और हम जो थे हम भी दोनों को कर रहे थे। लेकिन इंडिया जो था वो उसने प्योरली अफगान गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, टू शो टू द वेस्ट कि जी हम अपना जो है वो आपके कहने पे इन पे पैसे शैसे लगा रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी उनको ये था कि हम अपनी सॉफ्ट पावर अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश करें, ताकि पाकिस्तान जो है उसको हम थोड़ा बैक फुट पे करें। एंड फॉर दैट मैटर दे हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट थिंग। और हम जो है क्योंकि अफगानिस्तान को देखते हैं प्योरली सिक्योरिटी के मैटर से, तो हम वी जस्ट कांट गिव देम द मनी, वी डोंट हैव इवन रिसोर्सेज आवरसेल्फ। और फिर उल्टा ये है कि अफगानिस्तान की इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से, इंटरनेशनली उनके ऊपर सैंक्शंस होने की वजह से, उनको रिकग्नाइज नहीं कर रहा, पाकिस्तान की इकोनॉमी सफ़र कर रही है। उसके ऊपर मैं कैसे कह सकता हूँ कि अब देखें ना, अब पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो ग्रे मार्केट में या ब्लैक मार्केट में और ज़्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि आपको वो नेबरिंग कंट्रीज ले जाते हैं। ईरान एंड इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान दोनों जो हैं वो पाकिस्तान से डॉलर लेते हैं, और वो ग्रे मार्केट से लेते हैं। सो अगर वैसे आपको 225-30 पता नहीं कितने का है वो मिल रहा है, तो वो कहेंगे जी ठीक है 250 में हमें दे दो। तो इस तरह उन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। सो लेकिन जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के पास कोई पत्ता नहीं रह गया ना। तो अभी पता है कि मिलिट्री लीडरशिप के पास क्या प्लान है, ना पार्लियामेंट के पास क्या प्लान है, ना पॉलिटिशियंस के पास कोई प्लान है। बस सारे जिन्हों कहते हैं ना डंग टपाओ की स्ट्रैटेजी चल रही है जी। लेकिन सर, अभी तो नए आर्मी चीफ आए हैं, अभी तो उन्होंने काम शुरू ही किया है। कुछ उम्मीद लग रही है आपको उनसे कि कुछ चेंज आएगा पाकिस्तान के अंदर, कुछ संभाला लिया जाएगा? क्योंकि ये तो नहीं हम कह सकते कि जी बिल्कुल हर चीज खत्म हो जाएगी। एज अ पाकिस्तानी हमें तो यही कोशिश भी करनी चाहिए और दुआ भी कि थोड़ा बहुत संभाला ले लें,
तो आपको लग रहा है कि नए आर्मी चीफ से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मजे की बात है, फर्क तो नए वजीर आजम से पड़ना चाहिए, जहां पर वेयर द पावर लाइज। लेकिन अब जब ये बात करते हैं कि नए आर्मी चीफ से फर्क पड़ेगा, तो मैं तो समझता हूँ कि अभी जो जो टाइम है, वो नए आर्मी चीफ के पास चैलेंजेस बड़े सीरियस हैं। अभी तो वो गुडविल क्रिएट करनी है, फौज के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। बहुत सारे और हैं जो पिछले बाजवा साहब की वजह से मिसाइल पैदा हुए, खासतौर पे पिछले 8 महीनों के अंदर, जब इमरान खान ने एक एक्सेसिव कंपेन शुरू कर दी आर्मी चीफ बाजवा के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। वो जो चैलेंजेस हुए हैं वो बेसिकली उसको देखने हैं। सो प्राइमरली तो हम ये समझते हैं कि ज़्यादा बड़े इंटरनल चैलेंजेस हैं विद दी आर्मी एंड इस्टेब्लिशमेंट, एक्सटर्नल चैलेंजेस नहीं है। इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट है, बाकी मसाइल इंडिया को हमारी कैपेबिलिटी का पता है, हमें उनका पता है। अफगानिस्तान के साथ किस तरह मैनेज करना है, उसके लिए सारी बात है नए आर्मी चीफ और नए जो DGI, अभी अगर इफ दे अपॉइंटेड, तो देन इट विल बी सीन कि वो कैसे देखे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अफगानिस्तान पे कोई टाइम ज़ाया करना चाहिए। मेरी एक ज़ाती राय ये है कि अफगानिस्तान के साथ एक मिनिमम कोऑपरेशन रखना चाहिए, बहुत मिनिमम, सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप, बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू हैव अ कोऑपरेशन। उनके लिए ये अभी पिछले साल के जब से ये तालिबान पावर में है, को 3 लाख अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान में आए हैं। उससे पहले भी अफगान रिफ्यूजीज यहाँ पे लाखों की तादाद में है। मतलब दे डोंट, मतलब दे डोंट हैव इवन शेम कि यार ये मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है। और वो फिर इस तरह ऊपर से जो है ना कर रहे हैं जैसे पता नहीं कि हम वी ओ देम सो मच। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो, और ये अच्छा किया है, पिछले 8 7 8 माह में कोई बंदा अफगानिस्तान नहीं गया, ना कोई मिलिट्री ना कोई सिविलियन। आप देखें इना रबानी खैर गई थी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले, वो भी दैट वाज लाइक, अभी देख लेना अप्रैल से लेके अभी तक दिसंबर में कुछ जाना ना जाना, कोई जरूरत ही नहीं है उनके साथ इंगेज करना। हम कौन सा, हमें हमारी केड़ी, वो पंजाबी कहते हैं बाह वेलने चाहिए, लेट देम गो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर खैर पहले तो हम भी फायदे उठा रहे थे, और जिस तरह से जब ये 20 साल, हमने 20 21 साल जो जंग लड़ी थी। मगर सर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, शब्बर जैदी साहब जो FBR के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है या उस लिस्ट में चला गया है। आप क्या समझते हैं, वाकई में इस तरह की बात है? इसलिए कि पाकिस्तान गरीब लग रहा है, या पाकिस्तान के पास लग रहा है पैसे नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों के पास ऐसा नहीं लग रहा कि पैसे नहीं, आराम से ट्रैवलिंग भी हो रही है, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी गल्फ। तो आपका क्या ख्याल है कि वाकई में ऐसा है कि पाकिस्तान के पास फंड्स खत्म हो गए? देखिए पाकिस्तान, ये जो बात है कि पाकिस्तान की सरकार गरीब है, ये तो बात ठीक है। देखिए ना, $6.7 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 5 1 बिलियन डॉलर के प्राइवेट बैंकों के पास डॉलर पड़ा हुआ। सो 12 12.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है 230 मिलियन की आबादी के पास, जो कुछ भी नहीं है। ठीक है जनाब, तो ये तो हमें समझ आ रही है कि हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं व्हेन इट कम्स। टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, बिकॉज उसकी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो तो सारा कर्जे का पैसा है। वो जो $3 बिलियन की एक फैसिलिटी सऊदीज ने दी, आज वो निकाल लें तो पीछे कितना रह जाएगा, $4 बिलियन। कुछ चाइनीज निकाल लेंगे, वो और पीछे कुछ भी नहीं। सो हमारा अपना तो पैसा है ही कोई नहीं है। सो प्राइवेट बैंकों का 5 1 अरब डॉलर रह गया, जो रह गया, बाकी स्टेट के पास तो कोई पैसा नहीं है। सो टेक्निकली वो जो डिफॉल्ट करना है वो इसलिए कि वो जो लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, जो हमने उन्होंने हमारे बैंकों में रखा हुआ है कि हमने वो इस्तेमाल नहीं करना। वो सारी बात है, हम इस्तेमाल तो कर जाते हैं वो। खैर एनी हो, ये चीज़ें हैं। सो लेकिन आए रोज़ तो प्रेशर तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है जी, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। अमीर अवाम अमीर है, अवाम भी मैं इसी तरह अमीर है कि द पीपल डोंट ट्रस्ट द स्टेट। कल भी मैं किसी से बात कर रहा था कि हम लोग व्हाई डोंट वी पे टैक्सेस द वे वी शुड पे। द रीजन बिहाइंड इज के हमें पता है गवर्नमेंट ने डिलीवर देनी नहीं हमें कुछ, ना तो हमें उस तरह हॉस्पिटल देंगे, ना बच्चों को एजुकेशन देंगे, ना कोई सोशल सिक्योरिटी देंगे। व्हाई शैल वी गिव देम द मनी? सो ये जो ट्रस्ट लेवल है, ये किस तरह स्टेट को जीतना है। देखिए ये सारी, जिसे वो कहते हैं ना, कोई गाड़ी खराब हो जाती है या कोई मोटरसाइकिल खराब हो जाता है तो कहते हैं इसको मैकेनिक के पास लेके और इसको ओवरऑल करके लाओ, इसका इंजन ओवरऑल करके लाओ। तो भाई ये दिस इज व्हाट वी हैव टू, ओवरऑल करना पड़ेगा सारा मुल्क, और उसके लिए सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठना पड़ेगा, फौज को बैठना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना तय करना पड़ेगा वेयर वी हैव टू गो। अदरवाइज तो जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं ऐसी कर रहे हैं कि जैसे 1 2 दिन की बातें हो रही हैं। मुल्क तो ऐसे नहीं चलते, द नेशंस गो फॉर डेकेड्स एंड सेंचुरीज जी। सर जैसे कि शबर जैदी साहब ने कहा कि शाम के 6 बजे मार्केट्स बंद हो जानी चाहिए, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि रात तक मार्केट्स खुली हो। लेकिन जैसे मैंने कहा पहले कि लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन इसी वजह से अगर कोई मार्केट में जाए तो ना डॉलर मिल रहा है, ना दिरहम मिल रहा है, ना रियाल मिल रहे हैं। ये सारी फॉरेन करेंसी भी यही बताया जा रहा है कि जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं वो ले गए हैं, चाहे कोई UAE जाता हो या कहीं भी।
तो आपके ख्याल से फिर किस तरह से ये समझा जाए, ना ही पब्लिक हमें बाहर नजर आ रही है कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो गवर्नमेंट के खिलाफ या देखिए सिंपल महंगाई सी के बात, खिलाफ, तो इसका मतलब है सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। देखिए कितने लोग बाहर जाते हैं रोजाना? 5,000, 3,000, 10,000। मुल्क तो दो भाई 22 करोड़ 23 करोड़ का मुल्क है ना, बाकी लोग तो इधर ही है ना। कितना बंदा बाहर जा रहा है, कितना कोई डॉलर यूरो पाउंड रियाल दिरहम लेके जा रहा है? वो कोई दैट डजंट मैटर। द पीपल हु आर इनसाइड द कंट्री दे मैटर, बिकॉज वो यहाँ पे वो रह रहे हैं, परमानेंटली रह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रह रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात, और दूसरा ये है कि दो लोग 6 बजे बंद, भाई क्यों मार्केटें बंद करें? पहले ही कारोबार नहीं लोगों को चल रहा, आप मार्केटें फिर बंद करने को तैयार हैं? ये नहीं, मार्केट नहीं बंद होनी चाहिए, कारोबार नहीं बंद होना चाहिए। कभी बिजली नहीं है 8 बजे बंद कर दो, अभी पता नहीं हम्म। क्या नहीं है तो 8 बजे बंद कर दो। भाई लोगों का कारोबार, जिस जिस बंदे ने पैसा जनरेट करना है, जो कमोडिटी साइकिल में है, इसी तो इंडस्ट्री का क्या करना है? अगर इंडस्ट्री चीज पैदा करके मार्केट भेजेगी, मार्केट बंद है, मार्केट काम नहीं कर रही, तो ऐसे तो नहीं होता। मार्केट को यू जस्ट कैन नॉट मैनेज इट। या तो हो ना कि हमारा जैसे यूरोप अमेरिका में होता है कि दुकानें 7 बजे बंद हो जाती, या तो किस तरह का साइकिल हो, सुबह जी इतने बजे खुलेंगी, 7 बजे बंद हो जाएंगी, ठीक है? तो मतलब एक ये चीज होती है। लेकिन अगर ऐसा हमारा हमारा कल्चर ही ऐसा है, हम 7 बजे तो समझते हैं होने से फारग हो हैं, चलो चलिए बाहर। तो रात को ऐसे बाहर जाएंगे, लाहौर इस्लामाबाद तो जल्दी सो जाता है, लेकिन अभी भी जागता है इस्लामाबाद लेट। तो कराची लाहौर और जो बड़े शहर हैं, सो मतलब दे गो, सो मेरे नहीं ख्याल ये बंद होना चाहिए जी, ये मार्केट इस तरह। पीपल शुड गो टू द मार्केट्स, दे शुड एंजॉय। लेकिन इस तरह अगर आप ये कहेंगे जी इकोनॉमी बिजली शिजली ये वो इसकी वजह से, नहीं बंद करनी चाहिए जी। जी नहीं सर, खैर बिल्कुल ठीक है, मार्केट्स बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे पता है जो लोग बाहर जा रहे हैं वो उनकी तादाद काफी ज्यादा है पाकिस्तान से। हजारों की तादाद में लोग जा रहे हैं, और अब तो खैर यूएई ने एक शर्त लगा दी है कि अगर कोई आता है पाकिस्तान से तो पर पर्सन उनको जो है 5,000 दिरहम्स लेकर आने, और वो दिरहम्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसकी रीजन यही बताई जा रही है कि क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, इस वजह से यूएई की तरफ जो है वो दिरहम्स जो है वो खत्म हो गए। तो इससे इम्प्रेशन तो यही आ रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा वो इस तरह की परेशानी नहीं है, जो कि एक आम इम्प्रेशन बाकी लोगों को जा रहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान का शायद दिवालिया निकलने वाला है और हम कोई श्रीलंका बनने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लेकिन सर, इमरान खान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? अभी थोड़ा सा वो आराम से बैठे हैं, लेकिन साथ साथ कई जो केसेस के ऊपर वो बात किया करते थे, राना सनाउल्लाह कई की, तो उस पे, और या फिर शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस थे, उस पे भी डेली मेल की तरफ से जो है वो एक माफीनामा आ गया है और उनको सॉरी भी बोल दिया गया। क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए इमरान खान का फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है, एज लॉन्ग एज वो कोई अच्छी ऑपोजिशन उनको नहीं मिलती। अच्छी ऑपोजिशन से मुराद ये है कि अगर ऑपोजिशन ही सुती है, ठीक है जनाब, तो फिर क्या एक तय करना और क्या करना और क्या ना करना। जब ऑपोजिशन को ही नहीं पता कि वो क्या उन्होंने करना है, पीएमएलएन के पास क्या प्लान है, उन्होंने क्या करना है, वो तो लंदन में बैठे हैं मियाँ साहब और उनकी बेटी शहबाज शरीफ साहब जो है, उनके पास पूरी पावर्स ही नहीं है। जरदारी साहब एंड बिलावल साहब जो हैं वो एक बड़ी ठंडी सी सियासत करते हैं। सो इमरान खान का प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान ने सहारा लेना होता है झूठ का, इमरान खान ने काम करना होता है प्रोपेगेंडा। इमरान खान ने सारा टाइम सोशल मीडिया पे झूठ फैला दो, लोग उसको काउंटर करते रहे। उनके पास उसका तो टूल ही बड़ा आसान है, झूठ फैलाओ, इतना झूठ बोलो, झूठ बोलते रहो और बाद में वो सच लगे। सो वो अब तो सियासतदान जो मार्केट में जो इलेक्शन लड़ते हैं, रिसेंटली अली मूसा गिलानी एक साबिक वजीर आजम के बेटे इलेक्शन लड़ के आए, तो वो कहते हैं मेरा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं था, मेरा मुकाबला तो मोबाइल के साथ था। जो रात को जिसके पास इतना झूठ आता था, मैंने इसके अंदर जो झूठ है उसको कैसे काउंटर करना है। तो ये, और ये मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने खुद भी कल भी परसों सोच रहा था कि आप मोबाइल खोलें, आप सोशल मीडिया खोलें, आपको बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन लगी, यार ये क्या बातें कर रहे हैं। अब वो बड़े समझदार सियाने पढ़े लिखे लोग भी कई दफ़ा होते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम हियर यहाँ पे आ जाता है कि वो इसलिए है कि आपके पास इफ़ यू कांट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, सो हाउ मेनी पीपल कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन ठीक है गलत है। अब हर बंदे का आईक्यू लेवल, पढ़ाई तालीम बैकग्राउंड नॉलेज वो उस तरह नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि पढ़े लिखे बंदा जो है उसको गलती नहीं लग सकती या वो फेक न्यूज़ बाय नहीं कर सकता। ही कैन बाय और शी कैन बाय, मे बी उसमें से कोई वो समझता है कि यार ये उसके दिल को कोई बात लग रही है। सो इट ऑल डिपेंड्स के इमरान खान को काउंटर कैसे किया जाता है। सो इमरान खान को काउंटर करने का कोई फार्मूला किसी के पास नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट भी बैक फुट पे है,
मीडिया वैसे ही, अगर सोशल मीडिया जो है उस पे अगर आप इमरान खान के खिलाफ बात करें तो लोग सुनते ही नहीं है, तो वो सारे लोग इमरान खान के हक में बातें कर रहे हैं ताकि हमें लोग सुने मीडिया के ऊपर से। दिस इज आल्सो व्हाट्स गोइंग ऑन। सो ये इट ऑल डिपेंड्स कि स्टेट के पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या लाया अमल है टू इंगेज एंड टू मैनेज इमरान खान, जो कि अभी मुझे फॉर अ मोमेंट कुछ भी नहीं लग रहा। जी सर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर गुजरात में इलेक्शन जीत गए हैं, और उसके अलावा काफी टाइम से ये एक चेंज नजर आता है पाकिस्तान में, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो या आम लोग हो, कि वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी की तारीफ कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब जो नई गवर्नमेंट आएगी, जाहिर इलेक्शंस भी होने वाले हैं यहाँ पे कुछ टाइम में, और इसके अलावा जो नई नई क़यादत जो है वो फौज में आई है, को लग रहा है कि कुछ टर्म्स बेहतर होंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, अपने रवैये को बदलेंगे भारत के साथ? मेरा नहीं ख्याल इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ना ही करने चाहिए फॉर अ मोमेंट। उसकी वजह ये है कि देखिए इंडिया जो है ना वो देख रहा है आपको इस वक्त फाइनेंशियली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देख रहा है, और आपके वो देख रहा है कि इनके पास कितने दाने हैं। वो अब उनको पता है कि यार ये मुल्क जो है वो सुबह उठता है कॉल मिलाता है, एक मुल्क में कितने पैसे देते, दूसरे मुल्क कॉल मिलाता है पैसे दे, तीसरे मुल्क कॉल मिलाता है, तीसरे बैंक को फ़ोन किया, चौथे बैंक को फ़ोन किया, इस भाई को फ़ोन किया, उस बहन को फ़ोन किया, बहन पैसे दे दो। अब सारा टाइम जिस वज़ीर आज़म का काम फायर फाइटिंग करना है और पैसे इकट्ठे करना है, उसने जियो स्ट्रेटजी उसको इससे क्या ताल्लुक है? देखें, गाँव में भी सिंपल सी मतलब गाँव के रहने वाले हम लोग, जिस गाँव में जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना वो बड़ा घर बनाता है, वो रिसोर्सेज बताओ, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, उसको थाना थपाना, कचहरी, लड़ाई झगड़ा मैनेज कर सकता है, लीड के साथ इन कांटेक्ट होता है, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो जिसके पास नहीं होता वेला फुकरा गरीब घर में बैठा होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, एंड ही स्ट्रगल्स। सेम इज विद द कंट्री। अगर मुल्कों के पास पैसा ज़्यादा होता है, दे आर अर्निंग मनी, दे हैव गुड बिजनेसेस चल रहे हैं, निज़ाम अच्छा चल रहा है, तो वो दुनिया के साथ दे जिसे कहते हैं ना वो दे सोशलाइज विद द रिच कंट्रीज, एंड दे आर टेकन सीरियस विद द रिच कंट्रीज एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीज। सो पाकिस्तान को हमने अपनी अहमियत बना के रखी बहुत देर, लेकिन अब वो विद एवरी पासिंग डे वो चीज़ें कमज़ोर होती जा रही हैं, बिकॉज हमारी लीडरशिप ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, इन्होंने मजाक बनाए रखा मुल्क का, और ये समझा कि हम एक मुसलमान रियासत है, मुस्लिम दुनिया की ये जिम्मेदारी है कि हमें बचा के रखें, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। उधर वेस्ट की जिम्मेदारी है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन हमें बचा के रखें, अमेरिका की जिम्मेदारी है, अपने तो जिम्मेदारी नहीं लेनी, अगले तो पाती। सो आई थिंक दीज आर चैलेंजेस एंड नाउ द वर्ल्ड हैज रियलाइज कि भाई ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा। सो पीएम मोदी जो है ही इज़ अ वेरी सीरियस प्लेयर। वो देखे चीज़ें जिस तरह लेके चल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ही बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म एंड ऑल दैट, यस दैट इज देयर, बट दैट इज एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी है ना। If they want to have that kind of a political system, they should have that kind of a political system. अगर वो मतलब ये करना चाहते हैं, सो मेरा ख्याल ये है कि we have to put our house in order, and for putting house in order we need to sit together, we need to engage, we need to talk, we need to discuss where we are where we lack, what we need to do, what we need not to do. So मेरा ख्याल है ये स्टेट का काम है कि हमें हमें ये फैसला करना है, लेकिन वो इंडिया तो इसलिए आगे जा रहा है बिकॉज उनके पास क्लियर रोड मैप है टू गो फॉरवर्ड। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इंडिया से कॉपी कर लेना चाहिए या इंडिया से सीख लेना चाहिए, और थोड़ा सा, ताकि हम भी ऑर्डर में आ जाएं और पाकिस्तान का भी थोड़ा सा भला हो जाए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू।